हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है और नेक्स्ट वीक के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक हैं, वो वीडियो कल लाइव हो चुकी है। जरूर देख लीजिएगा, पेपर में लेवल नोट कर लीजिएगा जिससे पैसे कमा सकें। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला से जुड़ी खबर, जहां पर 3 कंपनियों को होने वाला है फायदा और मुझे लगता है कि वहां पर हमें फोकस रखना है जिससे मौका हमारे हाथ से ना छूटे। साथ में हमें यह जानना जरूरी है कि टाटा सन्स ने किस स्टॉक में, उनका जो ग्रुप है उसमें कौन से ऐसे शेयर हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर स्टेक इंक्रीज किया है। मदरसन सुमी क्या है बिग प्लान, और साथ में यस बैंक एक गुड न्यूज। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें और भाई को दुआ में याद रख सकें। और परेशान है कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां मिलती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, सब फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं टेस्ला की बिग न्यूज से। आपको पता है टेस्ला इंडिया में आ रही है और बहुत जल्दी उसकी कार रोड पे दिखेगी, लेकिन कार बनाएंगे तो उन्हें कंपोनेंट की नीड होगी, राइट। अब वो जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं वो किन से लेंगे, तो किसी ना किसी कंपनी से लेंगे। अब वहां पर 3 कंपनी से बात चल रही है। उस 3 कंपनी में एक कंपनी ऐसी है जिसका आईपीओ आया था, तब भी मैंने कहा था ये कंपनी बहुत ही प्यारी कंपनी है, होल्ड करके रखिएगा। और टचवुड भगवान की दया से उन 3 कंपनियों में उस कंपनी का भी नाम निकल के आया है। बिल्कुल, उसमें से पहली कंपनी है सोना कॉमस्टार, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी कहा था एज अ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही चीज है। दूसरा है शानदार टेक्नोलॉजी का, उसके बाद नाम है भारत फोर्ज का। तो यहां पर बात ये निकल के आ रही है कि इनसे ये ले सकते हैं, बट अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन आप ये जान लें कि ये 3 कंपनी पहले से इस लाइन में हैं और वहाँ पर टेस्ला विंडसिल, डिफरेंशियल गियर, ब्रेक, पावर सीट के लिए इन कंपनियों से बात कर रही है। बात फर्स्ट स्टेप में है और फर्स्ट स्टेप में कुछ भी कहीं भी अच्छा निकलता है तो वहाँ पर चार्ट के साथ कॉम्बो मिला के फायदा मिलेगा। तो प्लीज इन 3 स्टॉक को रडार पे रखिएगा जिससे मौका ना जाए। एंड आई होप सोना कॉमस्टार को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड किए हुए होंगे। अब बात करते हैं टाटा सन्स ने अपनी कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया। किस कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया, लेकिन उससे पहले कोई कंपनी अपना स्टेक कब इंक्रीज करती है, जब उसको अपनी कंपनी पे भरोसा हो, उसके फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा हो, वो सही दिशा में काम कर रही हो और फाइनली उसको लगे कि यस हम जो कर रहे हैं उससे कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, एक बेहतर रिटर्न निकल के आएगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है वहां पर टाटा ग्रुप ने, टाटा सन्स ने अपनी जो ग्रुप कंपनी है उसमें टाटा मोटर हो, टाटा पावर हो, टाटा केमिकल हो या एयर एशिया इंडिया हो, वहां पर अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। अब कितना किया है ये भी जान लीजिए। टाटा मोटर में एक समय में उनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी 39.53, जो आज के डेट में बढ़कर हो चुकी है 46.41। अगर टाटा पावर की बात करें तो एक जमाने में हुआ करती थी 35.27%, जो आज के डेट में बढ़कर हो चुकी है 46.84%। टाटा केमिकल जहां पर एक जमाने में हुआ करती थी 28.51%, वहां पर बढ़कर हो चुकी है 37.98%। यानी ये एक जो हमेशा बात होती है 5 से 10 साल का विजन, उस एंगल से सही चीज है। बट फिर से एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये सारे शेयर फर्स्ट स्टेप में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, चाहे वो टाटा मोटर हो, टाटा केमिकल हो। बट अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है मेरे भाई, कंपनी ग्राउंड लेवल पे जब वर्क करेगी तभी अब अगले लेवल पर आपको तेजी दिखेगी, उससे पहले नेक्स्ट बिग रैली नहीं दिखेगी। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जिस तरीके से टाटा ग्रुप कर रहा है, जिस तरीके से वो कंप्लीट एक रियल इनोवेशन पे काम कर रहा है, इन हाउस फैसिलिटी पे काम कर रहा है ईवी में, वो एक ट्रिमेंडस चीज़ है जो देखने वाली है किस तरीके से क्या एग्जीक्यूट हो पाती है। तो बात पसंद आई हो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है अकाउंट ओपन करने का, भाई के साथ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, हमें भी प्यार मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो आप ट्रेड कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं किन्हीं के साथ है। तो भाई के लिंक के साथ अकाउंट ओपन कीजिएगा, प्यार आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मदरसन सुमी के बिग प्लान पे। लगातार आप लोग मदरसन सुमी के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए मदरसन सुमी का बहुत ही तगड़ा तगड़ा प्लान है। पता है उन्होंने कमर कस लिया है क्या? अब हम एक्विजिशन करेंगे इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं। अब जहां पे पेंडेमिक के कंडीशन में, ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, वहां पर दूसरी कंपनियों के लिए बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। हम क्या करेंगे, अब दूसरी कंपनियों को लेते जाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में हैं। और अगर मदर सुमी ऐसा कर पाती है और कुछ अच्छी कंपनियों को खरीद पाती है, उनका एक्विजिशन कर लेती है, तो ये मदरसन सुमी के लिए फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा होने वाला है। ये याद रखिएगा क्योंकि 41 कंट्रीज में वो काम कर रही हैं 230 फैसिलिटीज के साथ। तो ये एक डेफिनेटली मतलब मदरसन सुमी के लिए बहुत बिग मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ हालात ऐसे हो जाएं जिसमें कंपनियां, कुछ छोटी कंपनियां अच्छा कर रही होती है बट हालात के कारण वो मुश्किल में आ जाती हैं। तो अभी बहुत सारी कंपनियां मुश्किल में गुजर रही हैं और वहां पे बड़ी सार्क वेल या वेल मछलियां क्या करती है, छोटे छोटे मछलियों को खा लेती है। तो कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली मदरसन सुमी के लिए भी अच्छा होगा और उसके इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो आई होप स्माइल तो आ ही गई होगी आप लोगों के चेहरे पे। अब बात करते हैं यस बैंक। देखिए यस बैंक इन्वेस्टर के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है। समझ ही नहीं आ रहा रखें कि निकालें, रखें कि निकालें, क्योंकि शेयर के हालत खराब हैं। कभी अच्छी खबर आती है, कभी बुरी खबर आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं, देखिए इसकी न्यूज को ही ना सुने। और यस बैंक में भाई कभी भी मोटा इन्वेस्ट मत करिए, चाहे वो यस बैंक हो, वोडाफोन हो। मैं सब में एक ही चीज कहता हूं, बस इतना सा लो ना, डूबे तो तकलीफ ना हो। और आप सोचते हो ना कि एक क्वार्टर रिजल्ट पे कुछ यस बैंक का भला हो जाएगा, तो प्रूफ आपके सामने है। मैं पहले से कहता था तब तो लोग कहते थे अग्रवाल जी को कुछ मालूम ही नहीं, एक आध रिजल्ट आएंगे एकदम यस बैंक रॉकेट हो जाएगा। भाई प्लीज, 18 साल का एक्सपीरियंस है, आपको भाई वाली कोशिश के आधार पे बताने की कोशिश करता हूं। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें चलती है जहां पर चूंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट सस्ते शेयर में होता है तो उन्हें इस चीजों के बारे में बता के अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये आपको सोचना है, बट प्रूफ तो अब आपको मिल चुका है कि एक क्वार्टर के रिजल्ट से यस बैंक का कुछ भला नहीं हुआ, क्योंकि हालत बहुत खराब है। इन्हें लगातार बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कुछ उम्मीद करते हो तो 5 साल का कीजिए, अच्छी बुरी खबर को भूल जाइए और उतना ही रखिए, पैसा डूबे तो तकलीफ ना हो। अब खबर क्या है, इंडिया रेटिंग ने यस बैंक के लॉन्ग टर्म इश्यूअर की रेटिंग BBB बनाकर रखी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंक के पास इतनी पूंजी है कि बैलेंस शीट पर आने वाले किसी भी तरीके के बोझ को कम कर सकता है। बैंक का डिपॉजिट प्रोफाइल भी सुधर रहा है, बैंक का आउटलुक स्टेबल है। तो क्या ये सुन के खरीद लें? बोला तो उतना ही, जितना डूबे तो तकलीफ ना हो, क्योंकि इस तरह की अच्छी न्यूज और बुरी न्यूज यूं ही चलती रहेगी। आपको परेशान नहीं होना है। साथ में आपकी फरमाइश की मिड कैप के बेहतरीन शेयर वीडियो रिलीज हो चुकी है, स्मॉल कैप के बेहतरीन शेयर की वीडियो आज ही रिलीज हुई है, और साथ में 2 IPO आ रहे हैं। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फटाफट लोगों के साथ शेयर तो कर दीजिए, उसमें कंजूसी क्यों? हम आपको किसी भी चीज के शेयर में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। तो भाई वाला काम करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।